आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंक्रीट क्यूब कास्टिंग और टेस्टिंग क्यों ज़रूरी होता है और इसकी प्रोसीजर क्या है, इसको कास्ट करने का, इसको टेस्ट करने का। जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो कंक्रीट का हो, जब भी कास्टिंग करते हैं तो उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, उसको जानकारी के लिए कंक्रीट क्यूब कास्ट किया जाता है। जैसे कॉलम कास्ट हो रहा हो, फाउंडेशन कास्ट हो रहा हो, स्लैब कास्ट हो रहा हो, किसी भी तरह का, तो उसके लिए क्यूब कास्ट करके उसके कंक्रीट मटेरियल कैसा है, सीमेंट स्ट्रेंथ कितनी दे रहा है, उसके लिए हम लोग क्यूब कास्ट करके उसको डिफरेंट डेज पे टेस्ट करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी दे रही है। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं। देखिए, ये कंक्रीट क्यूब मोल्ड है जो 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का होता है। इसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ, और इसमें कंक्रीट को हम लोग कास्ट करते हैं। ये क्यूब मोल्ड है जिसकी साइज़ आप देख रहे हैं 150 mm बाई 150 mm की है। और इसको हम कैसे कास्ट करते हैं, इसका प्रोसीजर जानते हैं। साइड पे कैसे कास्ट किया जाता है, पंपेबल कंक्रीट है, इसको 3 पार्ट में कास्ट किया जाता है और उसको एक 16 mm की राड होती है जिसके थ्रू 35 बार इसको ग्रुप किया जाता है। देखिए, ये प्रोसीजर में दिखाई दे रहा है आपको। मेसन कंक्रीट क्यूब कास्ट कर रहा है और उसको 35 टाइम्स इसको ग्रुप करेगा और इसको 3 बार में फिल किया जाता है। 50-50 mm करके इसको 3 बार में क्यूब को कास्ट किया जाना चाहिए और 35 बार इसको ग्रूविंग की जानी चाहिए। 16 mm का रॉड है। आप देख रहे हैं मेसन, इसको ये जो हाथ में स्टील है वो 16 mm की डाया का है और कंक्रीट को ये सेकेंड टाइम 35 टाइम इसको ग्रूव कर रहा है। 35 टाइम्स इसलिए बोला जाता है ताकि उसका जो भी एयर वॉइड्स हों मैनुअली वो निकल जाएं और उसको प्रॉपर वे में वो क्यूब कास्ट हो जाए। इसको फाइनल शेप देने के लिए फाइनल टाइम में इसको 35 टाइम्स करने के बाद इसको फिनिश दे दिया जाएगा। फिर इसके ऊपर इसकी डेट, इसका कंक्रीट का क्या ग्रेड है, जैसे M25 ग्रेड कंक्रीट हमारी साइड पे यूज हो रहा है तो ये M25 ग्रेड का कंक्रीट किया क्यूब कास्ट किया जा रहा है। 3 सेट, 3 मोल्ड है, तीनों को कास्ट किया जा रहा है। अब इसको फिनिश कर दिया जाएगा। चूँकि कंक्रीट एक कंप्रेसिव मटेरियल है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, इसीलिए स्ट्रक्चर को इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है। कंक्रीट का कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और हर ग्रेड के लिए, जैसे M10, M15, M20, M25, M30, M35, हर ग्रेड के लिए कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हर डेज में अलग अलग होती है। जैसे 7 डेज पे 33%, 3 डेज पे 33%, 7 डेज पे 66% और 28 डेज पे 99% स्ट्रेंथ आनी चाहिए। वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। अब जब आप पूरी क्यूब को कास्ट कर लेंगे, तीनों क्यूब को कास्ट कर लेंगे, तब इस पे इसका डेट, इसका ग्रेड नोट करके इसको रख देंगे और इसको क्यूरिंग करके आपको जितनी दिनों पे इसकी ज़रूरी हो टेस्टिंग रिपोर्ट कि हमारी 3 डेज़ पे स्ट्रेंथ कितनी आई, 7 डेज़ पे कितनी आई, आपको आपकी जैसी नीड हो उस अकॉर्डिंग आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग करने के लिए, कंप्रेसिव टेस्ट करने के लिए उसकी मशीन होती है जिसमें आप कंक्रीट क्यूब रखने के बाद उस पर लोड देंगे और लोड, जिस लोड पे कंक्रीट क्यूब क्रैक कर जाएगा उस लोड को किलो न्यूटन में लोड नोट करके रखेंगे और फिर लोड बाय एरिया करके आप उसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ये जो रॉड है ये 16 mm डाया का स्टील है, इससे ग्रूविंग किया जाता है कंक्रीट में 35 टाइम्स। ये हमारा कंक्रीट क्यूब कास्ट है। पंपेबल कंक्रीट आ रहा है जिसको राफ्ट फाउंडेशन की कास्टिंग चल रही है और उसके लिए ये टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसको कास्ट किया जा रहा है। देखिए राफ्ट, ये पंपेबल कंक्रीट आ रहा है, साइड पे ही कास्ट किया जाता है। फ्रेश कंक्रीट जो मिक्सिंग के तुरंत बाद इसकी कास्टिंग की जाती है।
आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी इस स्ट्रेंथ पे हमारा कंक्रीट सही है और हमारा मटेरियल प्रॉपर वे में जा रहा है और प्रॉपर स्ट्रेंथ आ रही है, तो आप आगे डिसीजन लेके काम कर सकते हैं। राफ्ट फाउंडेशन की कास्टिंग चल रही है। कोई भी स्ट्रक्चर जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का एक बैलेंस सेक्शन होता है। 600 mm की राड है ये, जिससे कंक्रीट क्यूब को ग्रूविंग किया जाता है। वो 600 mm की राड होती है, 16 mm डाया की। देखिए ये 600 mm डाया की रॉड है, इससे ग्रूव किया जाता है क्यूब को। अब हमारा क्यूब कास्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट डे क्यूब मोल्ड को ओपन करेंगे और अपना क्यूब को हम रिमूव कर लेंगे मोल्ड से रिमूव करके इसको आप प्रॉपर वे में इसको क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जिस डेट में, जैसे 3 डेज़ पे, 7 डेज़ पे, 14 डेज़ पे, 21 डेज़ पे, 28 डेज़ तक आप कंक्रीट को टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको ये इसकी प्रॉपर वे में क्यूरिंग होनी चाहिए, जिससे इसकी स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका हो जाए अच्छे से और इसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर वे में आए। तो कंक्रीट क्यूब को आप एक जगह इकट्ठा करके इसको आप किसी क्यूरिंग पॉट में डाल दीजिए, जिससे कि ये प्रॉपर वे में क्यूरिंग इसका होता रहे। और जिस डेट में आपको इसकी कास्ट टेस्टिंग करना हो, तो आप उसका एक सेट लेके आप उसकी टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, जैसा कि मैं बताया हूँ कि आपको एक टेस्टिंग मशीन होती है, जिसमें आप क्यूब को रखेंगे और उस पर मैनुअली लोड दे सकते हैं या मशीनरी के द्वारा उस पर लोड दिया जाता है। और उसमें प्रेशर गेज होता है, वो कितने लोड पे क्यूब क्रैक होता है उसको नोट डाउन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा 350 किलो न्यूटन लोड देने पे हमारा क्यूब क्रैक कर गया, तो हम उसको लोड को कर लेंगे। लोड बाय एरिया हमारे क्यूब का 150 mm बाई 150 mm है, उसको mm में करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। लोड बाय एरिया से जब आप जो भी आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको नोट डाउन कर लेंगे। ये कंप्रेसिव टेस्ट की मशीन है, जिसमें क्यूब सेट को रखा जाता है और उस पर लोड दिया जाता है, जिससे और क्यूब क्रैक कर जाता है जिस लोड पे, उस लोड को नोट कर लिया जाता है। जैसे देखिए कि ये हर ग्रेड के लिए अलग अलग डेज पे उसकी क्या क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए न्यूटन पर mm² में, वो आपको दिया हुआ है। आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास M25 ग्रेड की कंक्रीट यूज हो रही है, तो 3 डेज़ पे क्या है, 7 डेज़ पे कितनी आनी चाहिए, फिर 14 डेज़ पे, 28 डेज़ पे कितना आना चाहिए। इस तरह से क्यूब टेस्ट किया जाता है और ये हर स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।